वेरी गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस आर्टिकल का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे कि कहाँ की सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज करने पर यह वादा किया है कि आपको 10 लाख तक का रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह क्यों किया गया है? ताकि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जा सके और जो इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं, ऑनर्स किलिंग हो रही हैं, उसे कम किया जा सके। ठीक है, ऑनर्स किलिंग क्या होती है कि अगर भारत के कुछ इलाकों में अगर आप स्टेट्स में ध्यान दें तो वहाँ पे क्या होता है कि इंटरकास्ट मैरिज पूरी तरह से बैन है। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो आप नीच जाति में गिने जाते हो, कि आप कोई जाति में नहीं हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समाज से बेदखल किया जाता है। परंतु राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि इंट्रोड्यूस किया है इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड अपना बजट, और उन्होंने उसमें क्या बताया है कि उन्होंने उसमें बताया है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो आपको 10 लाख तक के रुपए दिए जाएंगे। तो यह डिसीजन किस सरकार ने लिया है? याद रखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो स्कीम का निर्णय लिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, यह कोई नई स्कीम नहीं है, यह पुरानी स्कीम है। पहले इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करते थे तो आपको 5 लाख रुपए दिए जाते थे। 2013 की बात बता रहा हूँ। परंतु इस बजट में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने इस अमाउंट को इंक्रीज किया है और उसे 10 लाख तक कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान भाई साहब जो क्राइम जो रेट है, जहाँ पर इंटर रिलीजन की बात आती है, उसमें टॉप पे चलता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इस स्कीम का नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस स्कीम का जो नाम है वह डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम है। ये आपको याद रखना है कि इस जो स्कीम का नाम है वह नाम है डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम। इसी स्कीम के तहत जो 2022 और 24 के जो बजट में अशोक गहलोत जी ने अमाउंट को इंक्रीज किया है वह इसी स्कीम में है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि इसमें तो फर्जीवाड़ा भी किया जा सकता है। मतलब दो लोग जाएं सेम ही कास्ट रिलीजन के हों और बोले कि भाई मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है फर्जीवाड़ा के लिए, तो ऐसे आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहले आप पूरी तरह से वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा वह कंफर्म किया जाएगा कि जो न्यूली मैरिड कपल है उनके क्या हो कि जॉइंट अकाउंट हो। तब जाके वेरीफाई करने के बाद उसमें एक ही बार में 10 लाख रुपए न देकर 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। परंतु उसके लिए क्या किया जाएगा? पहले वेरीफाई किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो अगर पूछेगा कि यह स्कीम पहली बार राजस्थान में कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो 2006 में सर्वप्रथम राजस्थान सरकार ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड जो मैंने आपको स्कीम बताई उस स्कीम को, जिसमें शुरुआत में 50,000 तक रुपए दिए जाते थे। मतलब 50,000 रुपये में निपटा दिया जाता था। 50,000 रुपये दिए जाते थे। 2006 में 50,000 का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था दोस्तों। आगे चलकर 2013 में इसे कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपये कर दिया गया। कितना? 5 लाख रुपये कर दिया गया। और अब 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें कितना कर दिया गया है? तो उसमें 10 लाख रुपये कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। पूरा पैसा वह केवल जो पूरा पैसा है, मतलब जो 10 लाख रुपए हैं, वह केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट बोले तो राजस्थान सरकार ही नहीं देगी। यह 10 लाख का 75% जो हिस्सा है वह राजस्थान सरकार देगी और जो 25% हिस्सा है वह केंद्र सरकार देगी। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलाकर एक दूसरे में ज्वाइंट किया है कि भाई हम पैसा देंगे, कितना? 10 लाख रुपए। तो दोनों ने शेयर करके कहा है कि भाई जो इंटरकास्ट मैरिज है वो राजस्थान में जो बहुत ज़्यादा ऑनर्स किलिंग्स होती हैं, वहाँ इंटर रिलीजियन जो अगर कोई शादी करता है तो बहुत नीच माना जाता है। तो उन लोगों को एक तरफ से मानिए कि उन लोगों का विकास के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि जाति प्रथा से ऊपर उठने के लिए, ताकि कहीं भी लोग अपनी इच्छा से शादी कर सकें, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि इंट्रोड्यूस किया है। और कितने लाख रुपए इंक्रीज किए हैं? तो 5 लाख तक के रुपए को इंक्रीज कर दिया गया है। तो टोटल अमाउंट कितना पे करेगी? 10 लाख रुपए करेगी। और जो 10 लाख रुपए अमाउंट पेमेंट करेगी वह न्यूली मैरिड कपल के ज्वाइंट अकाउंट में होगा। उससे पहले वेरीफाई होगा कि आप रियल हो कि आपने फेक करा है, क्योंकि फेक भी बहुत सारे फ्रॉड किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी आपको, कि आप
किस एलिजिबल हैं कि आपने शादी कर ली, उसके अलावा आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो शादी है वह 35 वर्ष से पहले हो जानी चाहिए। दूसरा, लड़का और लड़की जो भी शादी कर रहे हों, इंटरकास्ट हो लेकिन वह हिंदू में ही हो। मतलब समझ रहे हैं कि आप शादी करें, इसमें नो डाउट है, पर हिंदू में बहुत सारे कास्ट हैं, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, तो ऐसे जो कास्ट हैं उसमें शादी करें, ना कि आप हिंदू हो के और किसी दूसरे अन्य कास्ट से, मतलब आप समझ ही रहे हो, जैसे कि ईसाई हो गया, इन सब कास्ट में शादी न करें। हिंदू का अगर आप हिंदू में इंटरकास्ट करते हो तब आपको यह पैसे मिलेंगे। दूसरी बात, शादी करने के बाद आपको तुरंत पैसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप जब शादी कर लोगे उसके बाद इस शादी को रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर किया जाएगा तो उसमें वेरिफिकेशन होगा, मैंने पहले बताया कि वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद आप क्लेम करोगे कि भाई मैंने इंटरकास्ट कराया, मुझे पैसे चाहिए, तब आपके जो ज्वाइंट अकाउंट होंगे उसमें पैसे को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। लड़का और लड़की का कास्ट अलग होना चाहिए, किसी भी क्रिमिनल केस में शामिल ना हो, न लड़का और न लड़की। दोनों का जो ज्वाइंट अमाउंट हो, मतलब अगर दोनों कमा रहे हों तो जो दोनों का ज्वाइंट पैसा हो वह 2.5 लाख पर एनम से कम होना चाहिए। लास्ट और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि यह स्कीम केवल एक बार, मतलब आप एक बार शादी करते हो तभी यह स्कीम लागू होती है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरकास्ट 3-4 बार कर लिए तो 30 लाख रुपए जोड़ लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार इसे पूरी तरह से नकार देगी, केवल एक बार आपको पैसा देगी, वो भी आपके ज्वाइंट अकाउंट में। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए, मतलब इंटरकास्ट मैरिज के लिए भारत में कोई लॉ है। तो जी हाँ दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज के लिए भारत में जो लॉ है वह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के नाम से जाना जाता है। जो भी इंटरकास्ट मैरिज होती हैं वह इसी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कानून के तहत या इसी के दायरे में आती हैं दोस्तों। तो होप करता हूँ दोस्तों यह आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो।